कहिए। सबसे पहले इस समय आपको कष्ट देने के लिए क्षमा चाहते हैं, पर हमसे रहा नहीं गया। अम्मी जान ने ईश्वर से जो कामना की है उसके बारे में सोच के हमें कष्ट हो रहा है। कितना दूर है आगरा से अजमेर। हम जानते हैं और समझते भी हैं। यदि आप समझते हैं तो आपको फिर से समझाने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? हम नहीं चाहते कि हमारे कारण अम्मी जान को कष्ट सहना पड़े। पर हमने उन्हें मना किया था ना। आपकी नाव में वो बल नहीं था जो उनके प्रण में था। एक बार अपनी बात पर बल देकर समझाने का प्रयास क्यों नहीं किया आपने? तो क्या अब हमें आपसे सीखना होगा कि हम अम्मी जान से कैसे पेश आए? हर प्रश्न का उत्तर प्रश्न नहीं होता है शहंशाह, कई बार उत्तर भी देना होता है। बताइए कैसे मनाएंगे आप अम्मी जान को कि वो अपनी हठ त्याग दें? मुश्किल है, पर कोशिश की जा सकती है। अम्मी जान को अजमेर शरीफ पैदल जाने से रोकने का एक तरीका है, पर उसमें हमें आपकी मदद की जरूरत है। कैसी सहायता? आपके वालिदैन के सामने हमने झूठा नाटक करके आपकी बातों पर रखी थी। अब आपकी बारी है। हमारी अम्मी जान की सुकून के लिए आपको एक नाटक करना होगा। कैसा नाटक? पर पहले ये कहिए कि आप इस नाटक को करने से मना नहीं करेंगे। अगर आपको अम्मी जान की इतनी ही फिक्र है तो आपको ये नाटक करना होगा। कसम खाइए कि आप इस नाटक को करने से मना नहीं करेंगे। अम्मी जान हमसे एक वारिस चाहती है, उसी की खातिर उन्होंने अजमेर शरीफ पैदल जाने की मन्नत मांगी। अगर आप चाहते हैं वो ना जाएं, तो आपको सबके सामने ये जताना होगा कि आप हमारे बच्चे की मां बनने वाली है। क्या आपके लिए बात हंसी खेल है? नहीं, हमारे लिए कोई मजाक है, ना ही कोई खेल। आपके वालिदैन के सुकून के लिए हमने झूठ बोला था। अब क्या आप हमारी वालिदा के सुकून के लिए ये नाटक करने को तैयार हैं कि आप हमें वारिस देने वाली हैं? नहीं, ये संभव नहीं है। जानते थे, हम जानते थे आपका जवाब। हट करने की भी एक सीमा होती है। वो ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? हम गर्भवती होने का अभिनय कैसे संभव है? आपके कहने पर शहंशाह ने राजा साहब और रानी साहब का मान रखा। इसका अर्थ ये तो नहीं ना कि वो आपसे झूठा अभिनय कराए? इस दुविधा से निकलने का हमें तो कोई मार्ग ही नहीं नजर आ रहा है। तुम ही बताओ क्या करें हम? हमारी मानिए तो एक बार मलिका हिंद से बात करके देखिए, हो सकता है वो आपको कोई रास्ता सुझा दे। वो हमारी बात सुनेंगी? शतरंज में हारने के बाद वो हमसे बैर खाए बैठी हैं। तो एक बार शहंशाह से बात करके देखिए। शहंशाह हमारी सहायता क्यों करेंगे? उन्होंने तो हमें इस दुविधा में डाला है। परंतु जोधा एक बार। बस मोती, तुम्हारे पास कोई दूसरा मार्ग हो तो बताओ, वरना तुम भी चले जाओ यहाँ से। परंतु हम तो आपकी सहायता करने का प्रयास कर रहे हैं। हमें ना तो किसी की सहायता की आवश्यकता है और ना ही इस विषय में हमें कोई बात करनी है। कान्हा पर विश्वास रखिए जोधा, हर बार की भांति इस बार भी वो आपको कोई ना कोई रास्ता अवश्य दिखाएंगे। हमें तो समझ नहीं आता है उन बाबा को ऐसी भविष्यवाणी करने की क्या आवश्यकता थी?
लगता है फकीर साहब जज्बात में बह गए हैं। मुगल सल्तनत का वारिस, वो भी जोधा बेगम के जरिए। जिसे छूना तो दूर, एक आंख देख नहीं सकते जलाल, वो मुगल सल्तनत को वारिस देगी। ठीक है, देखते हैं कि बिना जलाल के किस करिश्मे से जोधा बेगम मुगल सल्तनत का वारिस पैदा करती है। कोई चमत्कार कीजिएगा ना, हम अपनी अम्मी जान को इतना कठिन प्रण करने से कैसे रोकें? जिस जलाल से हम इतनी घृणा करते हैं, उसके साथ मन तो नहीं करता इनके सामने जाने का, परंतु भगवान की आरती है, चलो दे ही देती हूँ। सिर क्यों झुका लिया इन्होंने? हमने सिर भी झुका लिया है, पर फिर ये हमें तिलक क्यों नहीं कर रही हैं? ये तिलक की थाल नहीं है, आरती लेने की है। नहीं, थाल नहीं, आरती। हम बताते हैं। तलवार चलाने और दंड देने के अतिरिक्त कुछ नहीं आता इन्हें। आपसे नहीं होगा। गुस्ताखी माफ शहंशाह,
बेगम रुकैया ने आपको याद फरमाया है, फौरन मिलने की दरख्वास्त की है। उनसे कहिए हम अभी आते हैं।